नायक सर। इधर हो। अलेक्जेंडर का कुछ पता चला? इन्वेस्टिगेशन चल रही है सर। गया कहाँ है ये? न फोन उठा रहा है ना घर पर है। तुमने उसे देखा क्या? नो सर। उसका जो ड्राइवर है उसका नाम सीताराम है ना? यस सर। जरा उससे पता करो, उसके पास उसके बारे में जरूर कोई इंफॉर्मेशन होगी। गेट हिम। यस सर। नमस्ते भाई साहब। हाँ हाँ नमस्ते। कमिश्नर साहब ने सीताराम को तुरंत बुलाया है। वो कहाँ है? मुझे क्या मालूम वो कहाँ है? तो किसे मालूम? उसकी बेटी से पूछो, वो बता देगी। कहाँ है वो? जमुना दीदी आ गई। जमुना आ गई। ये पकड़ो, वो आ गई। रोज नई नई ड्रेस पहन कर आती है, पता नहीं आज क्या पहन कर आएगी। हर रोज एक नई ड्रेस। हाँ और क्या भाई? उसे क्या है, वो तो रोज नई नई कॉस्ट्यूम पहन के आती है। हाँ? चुप हो जाओ तुम लोग, उसे नजर लगाओगी क्या? अरे तुम चुप हो जाओ ना दीदी। अच्छा तो ये बताओ कि उसने कल कौन सी ड्रेस पहनी थी? एकदम मस्त काउबॉय ड्रेस में आई थी। क्या कहा? काउबॉय? हाँ काउबॉय है। उससे पहले वो मछली पकड़ने वाली की ड्रेस में आई थी। मछली पकड़ने वाली? अरे उसका तो जवाब ही नहीं। एकदम मस्त राजस्थानी ड्रेस। आज कौन सी पहन कर आएगी? हैं? अरे मुझे क्या पता, तुम खुद ही देख लो। तुम्हारी ड्रेस तो बहुत अच्छी है। श्रीदेवी लग रही हो। रूप की रानी, चोरों का राजा। हाय आंटी। तू किस पर? हाँ तू इतनी अच्छी लग रही है कि इन सब की नजर ना लगे तुझे। चलो अब तुम लोग जाओ ना, क्यों खड़े हो यहाँ पर? जाओ। थैंक यू सूरी भाई। थैंक्स दीदी। बाय। जमुना, हाँ अंकल। कमिश्नर साहब ने तुम्हारे पिताजी को जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन बुलाया है। कमिश्नर साहब ने? क्यों अंकल? कुछ नहीं बेटा, वो क्या है ना, वो पीकर ड्यूटी पर जाते हैं ना, इसलिए कमिश्नर साहब ने उन्हें बुलाया है। पता करो वो कहाँ है। जल्दी आकर मिलने के लिए कहो। तो क्रीज पर डटे हुए हैं सचिन तेंदुलकर। अरे धोनी भैया। धोनी और धोनी ने उठा दिया है गेंद और ये गेंद हवा में है। छह रन के लिए। हे बच्चों, व्हाट्स अप? कुछ नहीं दीदी, आज की स्पेशल कमेंट्री दे रहे हैं रामा राव। राव मस्ट बी क्रेजी नो। बाप रे, अंग्रेज चले गए पर अंग्रेजी यहीं छोड़ गए। इस इंग्लिश की वजह से मेरी वाट लगी पड़ी है। जिसे देखो जहाँ देखो हर कोई बस अंग्रेजी के पीछे पड़ा है। सच में दीदी, इट्स वेरी हार्ड टू बेयर इट। अच्छा बेटा, हिंदी में कमेंट्री करके मेरी जान निकल गई, वो भूल गया। ओके, हैव यू गाइस सीन माय पापा? हाँ? नहीं, मैं नहीं चलने वाला तुम्हारे साथ। एसआई साहब। अरे बाप रे, ठीक है अब तो जाना ही पड़ेगा। कल तक तो अच्छे थे, ये अचानक कहाँ गायब हो गए। और तुम फिक्र मत करो, वो पक्का कहीं पीकर पड़े होंगे। वो देखो वो रहे। अरे हाँ, पापा चलो घर चलते हैं। उठिए। संभल कर, आ जाओ। संभल कर, आराम से। आराम से, धीरे। एक जमाना था जब लोग इन्हें बहुत इज्जत दिया करते थे, पर अचानक दारू की लत क्या लगी, सब कुछ बिगड़ गया। कानून पूरी तरह सो चुका है, उसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, सब जानते हुए भी अंधा है। इस देश का कानून अंधा है, कुछ भी नहीं देखता, सुनता भी नहीं, फिर भी मेरा देश महान है, महान है। तो जमुना, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? पापा के साथ क्या हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा। वो ऐसे क्यों हो गए? क्यों इतना पी रहे? पता नहीं, कितना भी पूछो कुछ बताती ही नहीं है। ऐसे बीच रास्ते पर सोए पड़े रहते हैं वो, न जाने कब उन्हें क्या हो जाए। ये सोचकर भी मुझे डर लगता है।
तो नहीं है। अगर पापा को भी कुछ हो गया तो मेरा क्या हाल होगा? कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? जमुना, जमुना। अरे रे, लगता है कि किसी कुएं में कूद कर जान दे दूं। अब चुप हो जाओ। शायद वो किसी परेशानी में है, पर बता नहीं रहे हैं। लेकिन एक दिन सब कुछ बता देंगे। इतनी छोटी सी बात के लिए मरना चाहती हो? बस 2 महीने में मैं SI बन जाऊंगा। उसके बाद तो तुम मेरे साथ रहोगी ना? तुम्हारे पापा भी हमारे साथ रहेंगे। इतनी जल्दी हार नहीं मानते, ठीक है ना? तुम ठीक हो? मुझे ना एक किस चाहिए। इस टाइम पे नमस्ते, कैसे हो? इसका धंधा बढ़िया है, सबसे फ्री में काम करवा लेता है। नमस्ते मुख्तार भाई। मुख्तार भाई, सब ठीक तो चल रहा है ना? तबीयत पानी ठीक? अरे टाइम पर खाओगे तभी तो सही रहोगे। अरे तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा, कुछ सोचा है? जब देखो तब मुस्कुराते रहते हो। एक छत्तीसगढ़ की बुकिंग आई है, उनको चाहिए बड़ा सा कुछ जो यहाँ मारोगे तो वहाँ जाकर गिरेगा, ऐसा कुछ है? रॉकेट लॉन्चर। सही है। एक काम करो, 1 दर्जन भेजो। इसके बाद हमारे पास एक बंगाल की भी बुकिंग है, मोबाइल बम की। इसे आधा दर्जन भेजो। बस से क्या होगा, यहाँ के लोग वहाँ पर बम डालेंगे और बाद में वहाँ के लोग यहाँ पर बम डालेंगे। इसकी बुकिंग भी हमारे पास ही आने वाली है। इसके अलावा भी और कुछ चाहिए? एक काम करो, चाइना के लिए 1000 पैकेट, यूनिवर्सिटी के लिए 1500, उसके बाद सिटी सेंटर के पीछे जो बार है उसके लिए 1000 चाहिए। अरे मैं तो भूल ही गया, मिनिस्टर के लड़के का अगले महीने जन्मदिन है, उसके लिए 1 किलो चाहिए। 1 किलो क्या? अरे वही पैकेट। टोटल अमाउंट का 50% तुम्हारे अकाउंट पर डाल चुका हूँ, बाकी का मैं तुम्हें कैश में दे दूंगा। ठीक। ये बताओ डिलीवरी कब और कैसे दोगे? नेक्स्ट वीक। ऑल राइट भाई, याद तो रहेगा ना? ये सुरेश डीबी अगले हफ्ते ही है, भूलना मत। तू फिक्र मत कर, काम हो जाएगा। भाई एक बात बोलूं, मैं तुम्हें इतना ज्यादा बिजनेस दे रहा हूँ तो मेरा कमीशन भी थोड़ा बढ़ना चाहिए ना? हाँ बढ़ा देता हूँ। तुम्हारी गाड़ी में एक मोबाइल बम रखवा देता हूँ, चलेगा ना? मुझे बख्श दो भाई। जल्दी चलो, मुझे फैशन शो के लिए देरी हो रही है। सब मेरी एंकरिंग के लिए वेट कर रहे हैं। A very good evening to all you lovely and beautiful people. आराम से, सब देख रहे हैं। चुप हो जा ड्राइवर। SI साहब। समझ गई। जब तुम SI बन जाओगे तब हम पुलिस क्वार्टर्स में नहीं रहेंगे, यहाँ से निकल जाएंगे। अंधेरी या बांद्रा में अच्छे से 3 बेडरूम वाला फ्लैट ले लेंगे बस। उतरो, पहले उतरो तो सही। क्या हुआ? तुम्हें पता है SI की पगार कितनी होती है? कितनी? 28,315 रुपए मात्र। क्या? DA 15%, LCA, LLA, यूनिफॉर्म अलाउंस, रिस्क अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, इन सबको मिलाकर बनती है ग्रॉस सैलरी 36,310 रुपए। बस इतनी ही? हाँ। तो फिर रिश्वत कितनी होगी? हेलो, क्या कहा रिश्वत? सिंघम का फैन हूँ मैं। हमारी 3 पीढ़ियां पुलिस में रही हैं। मैं ईमानदारी की नौकरी करूंगा, रिश्वत देना मुझसे नहीं होगा। हरिश्चंद्र की औलाद। A very good evening to all you lovely and gorgeous people of Mumbai. Nero's is launching their brand new collection in an exclusive show just for you. And put your hands together for these pretty women in Nero's. Woo!
बात क्या है? आप शो के बीच में जा रही हैं? माँ को हार्ट अटैक आया है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया है। मुझे जल्द से हॉस्पिटल जल्द। में? हाँ, आइए, आइए। थैंक यू। रुक जाओ। ए, कौन है मैं तू? ए, सामान अंदर क्यों रख रहे हो? Thank you. बता पहले। इसमें छोड़ दीजिए, प्लीज। ए, किससे पूछ कर रखा? इमरजेंसी है, पहले अपनी ड्यूटी करो। कौन है तू? कौन है बता? पुलिस हो। पुलिस वाले हो? सर, माफ करो। फोटो मत दिखाइए सर, प्लीज सर, मैं आपका हाथ जोड़ता हूँ। नाम क्या तुम्हारा? मेरा नाम रमेश यादव है सर। एरिया? सर आप बताइए कहाँ जाना है? कहाँ जाना है आपको? कहाँ जाना है आपको? अपोलो। ऑटो में बैठो और ले जाओ इसे। हाँ। हमारा मोबाइल लेके भाग रही है। ख्याल रखिएगा अपना। अरे पकड़ो उसे, जल्दी पकड़ो। मेरी बेटी को मैंने कुछ नहीं किया। अरे क्या कर रही हो? मैंने कुछ नहीं किया। मैं सच कह रहा हूं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मेरी बेटी ये झूठ बोल रही है। हमारा मोबाइल निकाल। अरे मैंने कुछ भी नहीं किया। छोड़ दो। सेल्फी। अब अगर तुम सेल्फी अगर कुछ भी हरकत की तो सबको उठाकर जेल में डाल दूंगा। सेल फोन, लैपटॉप और हैंडबैग्स जिस का खो गया है एक लिस्ट बनाओ और लेडी कांस्टेबल को दे दो। तो बोले वो सुनो। तब मैं इसे अंदर डाल के। लेकिन सर मैंने तो कुछ अगर किया ही चुप नहीं हो जा। सर। मैंने कहा चुप। मैं इससे सारा सच उगलवा कर आप लोगों का सारा सामान वापस कर दूंगा। ओके? स्माइल। राइट। प्लीज। अब आप लोग जाइए ऐसे। हाँ, अब बता सच क्या है? सर मैं सच कह रहा हूँ, अपनी माँ की कसम खा के कह रहा हूँ सर। बस, मैंने कुछ भी नहीं किया सर। मैं बस, निर्दोष हूँ, बस, मुझे बस। छोड़। मैंने अगर तेरे ऊपर FIR रिपोर्ट दर्ज कर दी नहीं, मुझे पुलिस की नौकरी मिलने से रही। नहीं FIR मत लिखिए। हाँ, मेरे ठीक बेटे है की ठीक है जिंदगी ठीक है बर्बाद हो ठीक है जाएगी, प्लीज। बस कीजिए। देखो तुम्हारी माँ की वजह से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। 2 दिन में उस लड़की का पता चलना चाहिए और सेल फोन, लैपटॉप और बैग्स जो उसने चुराए हैं पुलिस स्टेशन में जमा होने चाहिए। हाँ सर। नहीं तो मैं FIR। नहीं, बहन जी, मैं तो FIR मजाक मत कर लिखिए, रहा था। मेरे मैं बेटे के FIR बारे में थोड़ी करने सोचिए। वाला हूँ। प्लीज, मुझे माफ कर दो, ऐसा बहन जी, मत मैं कीजिए, बिल्कुल मैं ऐसा आपके नहीं आगे हाथ करूँगा। जोड़ती हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगा। बहुत बिल्कुल ऐसा नहीं शुक्रिया। करूँगा। मेरा इकलौता बेटा है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जाइए, से आपको जाइए। बचा ली। माँ, आपको अपने साथ ले जा। अरे जाना, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। बाप रे, टेंशन वाली फोटो फेसबुक पर अपलोड करता हूँ।